है या नाम करता है तो निकल जाओ, छत में नाम करो, बड़ी बड़ी जगह पड़ी हुई है, कहीं भी कोई नहीं बैठो, नाम करो अपना। पढ़ने की इच्छा दिन पढ़ाई को, रात में पढ़ेंगे, रात में क्यों पढ़ोगे? डिस्टर्ब होता है ना, एक आदमी सो रहा है, अब तुम कुछ करते रहोगे, डिस्टर्ब होता है उसको, सबको इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। समझा कि इसमें थोड़े सबको अलग 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 अकाउंट मिल जाएगा? कैसे हो गया समूह, कैसे अलग अलग अकाउंट मिल जाएंगे कि कमरे? फिर तो मठे बाहर जाओ, बाबा जी बन के भजन करो, आराम से भजन करो, भिक्षा मांग खाओ, आराम सोते रहो। संघ यदि ये में संघ है ना, संघ में भजन संघ में होता है, संघ में रहना तो सबका स्वभाव अलग अलग है, एडजस्ट करना पड़ेगा। जब इतने एडजस्ट नहीं कर पाए, त्याग चाहिए। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो त्याग करता है। क्या त्याग? स्वसुख त्याग करना पड़ता है। भजन कर रहे हो, यदि इन्हें त्याग नहीं कर पाए, अपना मान सम्मान त्याग नहीं कर पाए, अपना सुख त्याग नहीं कर पाए, तो फिर क्या भजन करोगे? तो घर से क्यों आए? फिर घर में क्या 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 समस्या थी? घर में समझ थी क्या? फिर नौकरी करते, बढ़िया कमाते, खाते, ये मठ में आ गए। ये हाल बताओ। गृहस्थ वाले घर में 5-6 10 आदमी रह जाते हैं। एक फैमिली होती है 5-6, एक फैमिली 5 लोग तो होते ही हैं, नहीं होते 5 लोग। और बड़े बड़े शहरों में कितने कमरे होते हैं? तेरे फ्लैट है, कितने कमरे? 5-6, 2 कमरे बस, मैक्सिमम 3 कमरे, 2 BH 3 BH, इससे ऊपर तो नहीं होते। 2 BH 3 BH, इससे बड़े तो फ्लैट होते ही नहीं है। फिर होती विला, और विला से होते नहीं है, उसमें कैसे एडजस्ट होते हैं? मठवास मैंने यही प्रैक्टिस करनी है। मठवास मैंने प्रैक्टिस, रिहर्सल, कैसे हमें सेंसिटिव कैसे आ रही है। सेंसिटिव कैसा है कि 2 कमरे साथ में 2 आदमी सामने रहोगे, एक पूरब का है, एक पश्चिम का है, भाषा भेद, भाव भेद, स्वभाव भेद, तो तब तुम्हारी बहादुरी है। एडजस्ट अब कौन एडजस्ट कर सकता है? दूसरा वाला भजन कम करने वाला है, तुम अधिक करने वाले हो। अब तुम्हें भजन भी करना है और झगड़ा भी नहीं हो। अब नीचे वाला जो भजन कम करता है, वो समस्या तुमको है, उसको नहीं है। तो तुम्हें भजन भी करना है और तुम्हारा मन डिस्टर्ब भी नहीं होना है। मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा। बताओ, रोज झगड़े, वो ये कर रहा है, छोटी मोटी बातों के लिए ना रुपये, कमाल है यार। ना नौकरी करनी पड़ रही है, ना बिजनेस करना पड़ रहा है, ना दुकानदारी करनी पड़ रही है, कुछ करना पड़ रहा है? कुछ करना पड़ रहा है हमको? बैठे बैठे सब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, सब बड़े तो भी कमाल की बात है आपस में। और वो लड़ाई बड़ी थोड़ी है, छोटी मोटी लड़ाई है। मैं सो रहा था तो वो नाम कर रहा था, मेरे साथ तो वो पढ़ रहा था, समस्या है। तो उसमें जो उसे प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं डिस्टर्ब हो रहा है, कृपा करके थोड़ा सा। समझा कि नहीं? क्या हुआ? हरि बोल। भागवतम तृतीय स्कंद 22 चल रहा है हमारा। इसमें कल कर्दम ऋषि कह रहे थे मनु महाराज जी को, क्या कह रहे थे? आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्ना है, ऐसी आपकी पुत्री को कौन ग्रहण नहीं करेगा? महिमा बताई थी, है ना?
तां प्रार्थयन्तीं ललना ललाम असेविर्षि चरणय अदृष्टां वसा मनोरुच्च पद स्वसारम को नानुमन्येद बुधो अभियाताम। आपकी पुत्री सामान्य नहीं है। ललना ललाम, ललना मने सुंदरी। आपकी पुत्री क्या है? सुंदरी श्रेष्ठ, रमणी कुलभूषण, रमणी शिरोमणि। रमणी मीन्स सर्वगुण संपन्ना है। और ऐसी जो आपकी पुत्री है, उसे ग्रहण कौन नहीं करेगा? असेवी श्री चरण अधिष्ठाम, जिसने कभी भी श्री मन लक्ष्मी जी के चरणों का दर्शन नहीं किया, ये लक्ष्मी जी के चरणों का दर्शन नहीं किया, उनकी भक्ति नहीं की, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपकी पुत्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। द्वितीयतः आपकी पुत्री प्राप्त आसान काम नहीं है। क्यों आसान? पहले बता रहे हैं यहाँ पर, जिसने लक्ष्मी जी की सेवा की है निष्कपट रूप में, उसी को ही लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी पुत्री प्राप्त होगी। जो कभी लक्ष्मी जी की सेवा नहीं की है, ऐसे व्यक्ति कदापि आपकी पुत्री को प्राप्त नहीं कर सकता। और क्या विशेषता है? वत्सा मनो, आपकी पुत्री वत्सा मनु वत्सा है। हे मनु महाराज, आपकी पुत्री किसकी? आपकी पुत्री है। उच्च पद स्वसारम, स्वसा मने बहिन, बहिन किसकी है? उत्पद, उत्पद कौन है? उत्तानपाद। आपकी पुत्री है। अब मनु महाराज आपकी पुत्री है, और बहन किसकी है? वो उत्तानपाद की बहन है। अब विशेष रूप से तांग प्रार्थयंतिम, और वो स्वयं प्रार्थना कर रही है। वो स्वयं प्रार्थना कर रही है, मेरे पास स्वयं चल करके आई है, प्रार्थना कर रही है। तो ऐसी आपकी पुत्री को नानुमन्येत बुधो अभियताम, तो ऐसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो आपकी पुत्रियों को ग्रहण नहीं करेगा? 3 विशेषताएं बताई। पहले क्या विशेषता? ललना ललाम, रमणी शिरोमणि है वो है। नंबर 2, स्वयं चलकर के आ रही हैं, स्वयं प्रार्थना चल करके आई हैं। और वो विशेषता क्या है? विशेषता यह है, वो मनु महाराज की पुत्री आपकी पुत्री है, आपका वात्सल्य भाव उनके ऊपर है। नंबर 3, उत्तानपाद की बहिन है। तो ऐसी सौभाग्यवती पुत्री पत्नी किसी प्राप्त हो, सबके भाग्य में ये नहीं होता। अतः कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इसको ग्रहण नहीं करेगा? टीका में कह रहे हैं, असेवी श्री चरणदृष्टाम, असेवी श्री चरण, श्रीमन लक्ष्मी जी के चरण कमलों का जिसने सेवा नहीं की, श्री चरण असेवित, जिसने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा नहीं की, उनका दर्शन नहीं किया है, तहादे द्वारा अदृष्टा, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपकी पुत्री का दर्शन भी नहीं कर सकता। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन ही नहीं कर पाएगा है। परंतु करदम जी क्या कह रहे हैं? परंतु मैं कौन हूं? आमार अभिष्ट देव नारायण कांतार। मेरे अभिष्ट देव कौन है? नारायण जी हैं। उनकी जो शक्ति लक्ष्मी जी है, मैंने उनकी चरणों की सेवा की है ना। अतएव
ये जो कन्या मेरे अनुरूप है, मेरे लिए ही उचित है, क्योंकि मैंने लक्ष्मी जी की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए ये कन्या, आपकी कन्या उपयुक्त है और किसी के भाग्य में नहीं है। बोला क्यों? अभी आपने कहा था विश्वावसु ने दर्शन किया था, तो बता रहे विश्वावसु ने दर्शन नहीं किया था। विश्वावसु ने केवल आपकी पुत्री की अंग कांति देखी थी। विश्वावसु ने देवहूति की का दर्शन नहीं किया था। जब विश्वावसु अपने विमान से जा रहे थे, उस समय अपनी महल के छत पर देवहूति जी गेंद खेल रही थी, तो उसी अंग कांति का दर्शन किया विश्वावसु ने और वो मूर्छित हो गया था। उसे भाग्य नहीं था कि दर्शन भी कर पाए, देवहूति जी का दर्शन भी कर पाए। इसलिए आसान नहीं है। आगे पुत्री को पत्नी रूप प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करने आसान नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर। और विशेष बात क्या है? अपनी मनु, आप मनु महाराज हैं और ये देवहूति आपकी वात्सल्य पात्री है, आपको वात्सल्य, इनके ऊपर वात्सल्य है, और विशेष रूप से उत्तानपाद की बहन है ये। अब भाई तो दो है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। क्यों यहाँ क्यों उत्तानपाद का नाम क्यों आया? क्योंकि प्रियव्रत उस समय संन्यास ले चुके हैं, त्याग आश्रम में प्रवेश। उत्तानपाद प्रियव्रत जी गृह त्याग कर चुके हैं और संन्यास ले चुके हैं। उत्तानपाद तो प्रियव्रत संन्यास ले चुके हैं। उत्तानपाद गृह, इसलिए नाम आया उत्तानपाद की बहन। और विशेष बात क्या है? चाहते आभार अभियाताम, उस पर भी क्या है, ये स्वयं मेरे पास चल करके आई हैं और स्वयं इन्होंने स्वयं इच्छा की है, मुझे पति रूप प्राप्त करने की स्वयं इच्छा की है। तो इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या हो सकता है? इसलिए मैं इसको अवश्य ही मैं इसको अंगीकार करूंगा। कौन मूर्ख होगा? ऐसी कन्या, सर्वगुण संपन्न कन्या, और स्वयं प्रार्थना भी करे जो किसी पति बनाने के लिए, कौन मूर्ख ऐसा होगा जो ग्रहण नहीं करेगा? अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो में अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमनो मन्ये अभिहिंस्रान। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रियाद आत्मनो में अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहु मन्ये अभिहिंस्रान। अब यहां कह रहे हैं अतएव जिकार पर्यंत इन्हीं अमार मैं इसे ग्रहण करता हूं। कब तक? यावत तेजो विभ्रियान, जब तक मेरा और इसका तेज, जब तक ये मेरा तेज धारण ग्रहण नहीं कर लेती, अर्थात जब तक गर्भवती नहीं हो जाती है, तब तक आपकी जो साध्वी कन्या है इसका मैं भजन करूंगा, विवाह करूंगा। जब तक ये गर्भवती नहीं हो जाती, भजिष्ये तावत साध्वीं, तब तक मैं इसका भजन, इसकी मैं सेवा करूंगा, इसके साथ रहूंगा। उसके पश्चात जब गर्भवती हो जाएगी फिर मैं क्या करूंगा? धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान। जब एक गर्भवती हो जाएगी उसके पश्चात में प्रोक्तान, शुक्ल प्रोक्तान, शुक्ल मैंने भगवान के आदेशानुसार मैं पारमहंस मुख्यान, परमहंसों का भी जो आदरणीय पद है, क्या हिंसा रही जो धर्म है, उसको मैं ग्रहण कर लूंगा।
गर्भवती होते ही मैं इसका त्याग कर दूंगा, मैं क्या संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा, पहले बोल दिया है। कि बाद में कोई आपने ऐसे क्यों कहा, आपने शादी क्यों की, तो पहले बोल दिया भैया शादी करने करो, ये तो नहीं करो। चलो गर्भो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। कोई बात नहीं।